कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज जो बिहार की स्थिति है और बिहार के लोग जिन्होंने माना है कि केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया, बेरोजगार जो है, युवा बेरोजगार है, आज पूरा युवा पूरी सरकार के खिलाफ है। ये पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा त्योहार है, इसकी परमिशन पहले दी जाए, नहीं तो हमें धरने पे बैठना पड़ेगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के से जब तक परमिशन नहीं देंगे हम धरने पे बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आर.के. जायसवाल और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रमुख समाज सेवी मदन खुराना जी, जो यहाँ के समाज सेवी हैं और सामाजिक धार्मिक सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मदन खुराना जी, आपका जनमत की पुकार में स्वागत है। धन्यवाद जायसवाल जी। सर, दिल्ली की आबो हवा ख़राब है, कोरोना का इस तरह से काफ़ी केस निकलते जा रहे हैं, लगभग 7-8 हज़ार केस डेली निकल रहा है और यहाँ पे सांस लेना भी दूभर हो गया है, इतना प्रदूषण बढ़ गया। कल देखने को मिला कि चांद ही नहीं निकला, महिलाएं बहुत परेशान हुई। तो क्या कहेंगे सर प्रदूषण को लेकर के आप? प्रदूषण भारत की सबसे बड़ी समस्या है। हर साल हम इसके बारे में बात करते हैं, सरकार भी बात करती है, दिल्ली सरकार भी बात करती है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता। पराली जलती है, उसके प्रदूषण का लिए बोला जाता है कि पराली नहीं जलाई जाएगी, और दिल्ली सरकार हर बारी कहती है कि हम प्रदूषण को इस शहर से निकाल के बाहर फेंकेंगे, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती। आप देखते होंगे होर्डिंग लगे हुए केजरीवाल जी के हर लाइट पे। इतना पैसा ये इन पे खर्च करते हैं, क्या स्मोक टावर नहीं लगा सकते? जब इनको पता है कि हर साल हमें प्रदूषण से लड़ना है, पूरे साल हमें लड़ना पड़ता है। ये नहीं कि सर्दियों में प्रदूषण ये जरूर है ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम प्रदूषण से पूरा साल लड़ते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, माताएं प्रदूषण के कारण जिनकी ज़िंदगी अगर उन्हें 80 साल या 90 साल जीना है तो वो मुश्किल से 60 या 70 साल जी पाते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रही, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम देश के भविष्य के बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको हम मुक्त तीर्थ यात्रा तक कराने के लिए बातें करते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रदूषण की आती है उसके लिए कुछ नहीं करते। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जब तक ये प्रदूषण के बारे में क्या केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार अच्छी तरह सोचेंगे नहीं और प्रदूषण को इस देश से बाहर नहीं निकालेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो जितने साल भी जीना चाहती है उससे बहुत कम सालों में सिमट के रह जाएगी। सर, दिल्ली में कूड़े के ढेर लग गए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सारे सफाई कर्मचारी जो है हड़ताल पे चले गए थे। तीनों मेयर, जो हमारे दिल्ली के तीनों मेयर हैं, वो मुख्यमंत्री के निवास पे धरना कर रहे थे कि इनको पैसा दे दो हमें, इसलिए वो धरने पे बैठने को मजबूर हुए। मैं सफाई कर्मचारियों के साथ हूँ कि एक परिवार के साथ एक आदमी, जिस परिवार का एक आदमी कमाता है उसके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं, ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि एक आदमी जो सफाई कर्मचारी है, सफाई करता है, सवेरे से शाम तक ड्यूटी देता है और उसके 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं। अगर आपको अभी आप किसी भी क्या केंद्र सरकार के होर्डिंग ले लो, क्या दिल्ली सरकार के होर्डिंग ले लो, दुनिया भर के होर्डिंग लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए ये एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। क्या उसमें से एक हिस्सा सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जाती? इनसे शर्म से डूब के मारने वाली बात है। क्या केंद्र सरकार हो, क्या आम आदमी पार्टी सरकार हो, वो उसके ऊपर ब्लेम लगाती है, वो उसके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन एक भी समझ से बाहर है कि सफाई कर्मचारी जो आपकी सफाई गंदगी दूर करता है, आज इस माहौल में, कोरोना जैसे माहौल में, और सिर्फ सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, कूड़े के ढेर लग गए, अगर उसके साथ जो डेंगू और जो बीमारी फैली, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस चीज़ का इनको जवाब देना पड़ेगा। सर, यहाँ से विधायक जो हैं दिल्ली में सत्येंद्र जैन मंत्री हैं, जो सकूर बस्ती से जीत कर गए हैं, तो कोरोना के दौरान क्या यहाँ विशेष सुविधा मिली लोगों को? कोरोना के दौरान जो सुविधा मिली पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश जानता है कि केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या सुविधाएं दी। टीवी पे भाषण दिया जाता था, हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, और जब हॉस्पिटल की बात आती थी तो लोगों को बेड नहीं मिलते थे। लाश एक के ऊपर एक रख के लेके आई गई। शमशान घाट पे लाश जलाने के लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ी। इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता कि लाशों के ढेर पे जो राजनीति की गई है, भगवान कभी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा कि इंसान की लाशों के ऊपर इन्होंने राजनीति की है।
कि जब दिल्ली सरकार के स्वयं के मंत्री सत्येंद्र जैन जी को कोरोना हुआ तो वो उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में ना इलाज करके प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया, जबकि ये कहते हैं हमारी सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उन्हें प्राइवेट में जाने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं ये सवाल करता हूँ दिल्ली सरकार से, मुझे ये बताया जाए। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन किया गया था जिसके अफरा तफरी का माहौल था, तो क्या आपने भी लोगों की सेवा की है? किस रूप में किया आपने यहाँ पे सेवा लोगों की? जायसवाल जी, आप और हमने मिलकर सेवा की है। जहाँ आप थे, हम थे, हमने गरीबों की बस्तियों में जाके राशन क्या जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी, दवाइयों की ज़रूरत थी, मास्क की ज़रूरत थी, और ये मशीनें आप देख रहे हो, हमारे यहाँ मशीनें भी पड़ी है। अभी तक मशीनें, आज भी कहीं पे भी मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से अपना बंदा भेजते हैं, पूरा इंतजाम करके पूरी किट के साथ बंदा भेजते हैं, जब जाके हमारा इलाके में जो शांति हुई है। लेकिन फिर भी आज आप देख सकते हो दिल के हालात, कितने केस रोज के बढ़ रहे हैं, कोई हालात पे काबू नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार कहती है हम 4 कदम आगे कोरोना से। बिहार में सर विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो आपकी पार्टी की क्या स्थिति है वहाँ पे कांग्रेस की? कांग्रेस की बहुत मजबूत स्थिति है। आप रोज टीवी देखते होंगे, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी जब कोई सवाल पूछते हैं तो सामने वाले को जवाब देना नहीं आता। आज जो बिहार की स्थिति है और बिहार के लोग जिन्होंने माना है कि केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया, बेरोजगार जो है, युवा बेरोजगार है, आज पूरा युवा पूरी सरकार के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है। और युवा जो ने अपनी जो मांग रखी है बिल्कुल सही रखी, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। ये नारा जो कांग्रेस सरकार ने दिया है बहुत अच्छा नारा है। और जो वहाँ के नौजवानों को नौकरी का वादा किया है, जैसे ही सरकार आएगी हम वहाँ के युवाओं को नौकरी देंगे और जो भी सुविधा हैं उनकी, जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे। सर, छठ पूजा के बहुत ही कम समय रह गया है और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे छठ पूजा कैसे हो, सरकार इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। छठ पूजा आज भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। मैं केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने रामलीला मंचन का आयोजन के लिए परमिशन तो दी लेकिन इतनी लेट दी कि वो रामलीला मंचन नहीं हो सका। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, ये पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा त्यौहार है, इसकी परमिशन पहले दी जाए, नहीं तो हमें धरने पे बैठना पड़ेगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के से जब तक परमिशन नहीं देंगे हम धरने पे बैठेंगे। और हम सरकार को बिल्कुल आग्रह करते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और धरने पे बैठेंगे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के समाज सेवी मदन खुराना जी। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं और किसी शख्सियत के साथ। नमस्कार।